आदाब नाजरीन, आप तक उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल। पेश है आज की अहम खबरें। लोकप्रिय उम्मीदवार जगदीश श्रीनिवास रेड्डी के कैंपेन के लिए, उनके प्रचार के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे तेलंगाना का स्पेशल ऑब्जर्वर करके AICC ने यहाँ पर मुकर्रर किया है और इसीलिए मैं पिछले 8-10 दिनों से हैदराबाद से लेके इस्लामाबाद, खानापुर, कानपुर, हमारा बोर्ड सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरा जाकर वहाँ के लोगों से मिल रहा हूँ और कैंडिडेट को भी यहाँ पर कैंपेन में ऑर्गेनाइज करने के लिए, जिताने के लिए। अब सबका वर्कर्स हमारे, और खास करके मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र के अगल बगल, हम तो महाराष्ट्र का बॉर्डर एरिया ही है, तो हमारे बगल के पूरे लोग भी यहाँ पर उनके समर्थन में काम कर रहे हैं। हालात अच्छे हैं। मैं देख रहा हूँ कि पिछले 10 साल की BRS की या उस समय के TRS का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही खराब रहा। लोगों को जितने प्रोमिसेस दिए, जितने वे वादे किए, वो प्रोमिसेस पूरे नहीं कर पाए। सबसे ज़्यादा सुसाइड्स ये तेलंगाना स्टेट में है। किसानों की हालत खस्ती है। क्रॉप इंश्योरेंस की स्कीम भी यहाँ पर लागू नहीं है और जितनी भी अनाउंसमेंट्स अलग अलग स्कीम्स के, जैसे एग्जांपल दलित बंधु के लिए जो स्कीम अनाउंसमेंट की 10 लाख रुपए की, वो एकाध दो केस को दिया हुआ गांव में, तो पूरा गांव छोड़ दिया। ऐसे कई स्कीम्स है उन KCR के जो अनाउंसमेंट करके उसका इम्प्लीमेंटेशन पूरे स्टेट में नहीं हुआ है और लोग गुस्सा पहुंचे। तेलंगाना स्टेट फॉर्मेशन में भी तकरीबन जितने 1200 लोगों की, इससे ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है, 12,000 लोगों की डेथ हुई है, तो वो डेथ में भी उनके फैमिलीज का रिहैबिलिटेशन, उनके फैमिलीज को जॉब का वादा, पेंशन के वादे कुछ नहीं इन्होंने फुलफिल किए। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ लोगों को झूठे वादे करने वाला KCR सरकार है। बगल के पूरे लोग भी यहाँ पर उनके समर्थन में काम कर रहे हैं। हालात अच्छे हैं। मैं देख रहा हूँ कि पिछले 10 साल की BRS की या उस समय के TRS का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही खराब रहा। लोगों को जितने प्रोमिसेस दिए, जितने वे वादे किए, वो प्रोमिसेस पूरे नहीं कर पाए। सबसे ज़्यादा सुसाइड्स ये तेलंगाना स्टेट में है। किसानों की हालत खस्ती है। क्रॉप इंश्योरेंस की स्कीम भी यहाँ पर लागू नहीं है और जितनी भी अनाउंसमेंट्स अलग अलग स्कीम्स के, जैसे एग्जांपल दलित बंधु के लिए जो स्कीम अनाउंसमेंट की 10 लाख रुपए की, वो एकाध दो केस को दिया हुआ गांव में, तो पूरा गांव छोड़ दिया। ऐसे कई स्कीम्स है उन KCR के जो अनाउंसमेंट करके उसका इम्प्लीमेंटेशन पूरे स्टेट में नहीं हुआ है और लोग गुस्सा पहुंचे। तेलंगाना स्टेट फॉर्मेशन में भी तकरीबन जितने 1200 लोगों की, इससे ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है, 12,000 लोगों की डेथ हुई है, तो वो डेथ में भी उनके फैमिलीज का रिहैबिलिटेशन, उनके फैमिलीज को जॉब का वादा, पेंशन के वादे कुछ नहीं इन्होंने फुलफिल किए। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ लोगों को झूठे वादे करने वाला KCR सरकार है। सरकार के बारे में बहुत गुस्सा है। युवाओं को भी कुछ नौकरियों के वादा करके कुछ भी नहीं मिला और आप देखेंगे कि इनकी पॉलिटिकल जो रोल है वो भी बड़ा डाउटफुल है। केंद्र में जब भी पार्लियामेंट में जरूरत पड़ती तो BJP को सपोर्ट करते, वॉकआउट करती, BJP के समर्थन में इनडायरेक्ट फायदा देते हैं, और जब यहाँ पर जरूरत पड़ती है तो BJP को उनको सपोर्ट करती इनडायरेक्टली, डायरेक्टली। ये भी हम लोगों ने, कई लोगों ने महसूस किया। MIM जो अपने आप को नेशनल पार्टी कहती है,
यहाँ सिर्फ 8 या 9 लोगों को खड़ा करती है, और वहाँ पर अगर देखोगे तो वहाँ पर हर स्टेट में सेक्युलर वोट्स को डिवाइड करने का काम MIM ने किया है। तो लोगों को साफ नजर आया है कि BRS, MIM और तुम्हारी BJP एक दूसरे से मिले हुए हैं। लोगों के वोट तकसीम करने के लिए ही अलग अलग तरीके से उम्मीदवार खड़े करके वोट्स खराब करने का एक काम, वोट्स डिवाइड करने का काम इन्होंने अभी तक किया है। इसलिए ये वक्त है कि हम सब एक हो जाए। कांग्रेस ने कास्ट सेंसस का भी कांग्रेस ने अनाउंसमेंट किया है। हर स्टेट में रिजर्वेशन की इश्यूज, देश की कई स्टेट्स में रिजर्वेशन की इश्यूज भी बहुत बड़े पैमाने पे हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि हम कास्ट सर्वे करना चाहते हैं, और जितनी स्टेट में जिसकी जितना पॉपुलेशन है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी ने भूमिका रखी।